हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के। आज के रिव्यू का टाइटल है आर्मी ऑफ द डेड, जो कि अमेरिकन ज़ॉम्बी हीज ड्रामा फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर 21 मई 2021 से। ज़ॉम्बी फिल्मों का अपना एक ऑडियंस होता है और कई सारे दर्शक इस तरह की फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं। इसमें टेक्निकल एक्सेलेंस के साथ साथ एक अच्छा स्क्रीन प्ले होना ज़रूरी होता है जिससे कि ऑडियंस एंगेज रह सके। साथ ही साथ ज़रूरी होता है एक अच्छा प्रोडक्शन क्वालिटी और एक बड़े प्रोडक्शन की माउंटिंग। अब इस प्रोसेस में मुझे याद है 1978 की बड़ी पॉपुलर फिल्म है डॉन ऑफ द डेड, जिसका रीमेक किया था जैक स्नाइडर ने 2004 में इसी नाम से। इसी साल दूसरी ज़ॉम्बी हिट थी शॉन ऑफ द डेड, जिसको डायरेक्ट किया था एडगर वाइट ने, और उससे 2 साल पहले यानी कि 2002 में डैनी बॉयल इसी जॉनर में ब्रेक थ्रू फिल्म बना चुके थे जिसका नाम था 28 डेज लेटर। और फिर 2009 में रिलीज हुई थी ज़ॉम्बीलैंड, जो क्रिटिकल और कमर्शियली सक्सेसफुल थी और वो उस वक्त इस जॉनर की टॉप ग्रॉसिंग ज़ॉम्बी फिल्म थी। इसका रिकॉर्ड तोड़ा था बॉक्स ऑफिस पर 2013 की वर्ल्ड वॉर Z ने, जिसमें ऑब्वियसली ब्रैड पिट का स्टार प्रेजेंस था। और फिर ज़ॉम्बीलैंड का सीक्वल भी बनी थी 2019 में और उसको भी दर्शकों ने सराहा था। लेकिन इस जॉनर में सबसे टॉप नॉच फिल्म समझी जाती है 2016 में आई हुई साउथ कोरियन फिल्म ट्रेन टू बुसान, जिसमें दिखाई गई थी एक ट्रेन जो सियोल से बुसान जा रही है और उसमें दिखाया गया था ज़ॉम्बीज़ का कहर। इसका सीक्वल भी आया था पिछले साल पेनिनसुला के नाम से, और इन दोनों फिल्मों से प्रभावित रही है सारी दुनिया की ज़ॉम्बी जॉनर की फिल्में। इन दोनों फिल्मों के इन्फ्लुएंस से अछूती नहीं है आर्मी ऑफ द डेड, क्योंकि कितना भी हो जाए हम अपने आप ही कंपेयर कर बैठते हैं उस फिल्म से, और उसके बाद ये फिल्म 19 लगने लगती है। खैर, ये फिल्म जब कंसीव हुई थी या जब अनाउंस हुई थी वो साल था 2007, और तब डायरेक्टर जैक स्नाइडर ऑलरेडी डॉन ऑफ द डेड और उसके अलावा सुपर सक्सेसफुल 300 डायरेक्ट कर चुके थे। लेकिन फिल्म बनी नहीं और अनाउंसमेंट सिर्फ कागज़ पर ही रह गई, और फिर जैक स्नाइडर बिजी हो गए वॉचमैन में, सुपरमैन में, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में, और फिर 2017 तक तो उनकी फिल्म आ गई थी जस्टिस लीग। और फिर उसके बाद 2019 में फिर से इन्होंने अपनी इस ओरिजिनल 2007 में कंसीव की गई फिल्म को रिविजिट किया, और फिर रिजल्ट आपके सामने है आर्मी ऑफ द डेड। फिल्म की कहानी सेट है लास वेगास में, जो ज़ॉम्बीज़ के आक्रमण के कारण क्वारंटाइन कर दिया गया है, और वहाँ का एक कसिनो ओनर है जो एक एक्स सोल्जर के पास आता है ये ऑफर लेके कि वो लास वेगास में बंद पड़े उसके कसिनो के वॉल्ट से $200 मिलियन निकाल कर ले आए। कारण यह है कि उस सारे शहर में ज़ॉम्बीज़ फैले हुए हैं और न्यूक्लियर स्ट्राइक से उस शहर को ध्वस्त करने का निर्णय यूएस गवर्नमेंट ले चुकी है। इस एक्स सोल्जर जिसको ये ऑफ़र दिया गया है, उसकी बेटी उस शहर के क्वारंटाइन कैंप में काम करती है, और उसकी मुलाकात एक इंडियन गीता और उसकी बेटी से वहाँ पर हो जाती है। ये एक्स सोल्जर अपनी एक टीम बनाता है उस रकम को कसिनो से लाने के लिए, और इसकी टीम में है एक हेलीकॉप्टर पायलट, फिर एक है जर्मन सेफ क्रैकर, और फिर कुछ शार्प शूटर्स हैं और कुछ उसके अपने पुराने टीममेट्स हैं। उसकी बेटी भी ये जिद करती है कि वो भी इस टीम का भाग बने, क्योंकि उस गीता को पकड़कर कुछ ज़ॉम्बीज़ कसिनो की तरफ ले गए हैं। और फिर ये टीम वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है एक ज़ॉम्बी शेर, एक ज़ॉम्बी घोड़ा और घोड़े पर सवार ज़ॉम्बीज़ का सरताज। अब इस टीम के सामने डेडलाइन भी है, क्योंकि ये शहर खत्म होने वाला है, और ऐसे में इतने असंख्य ज़ॉम्बीज़ के बीच में से जाकर उस कसिनो से क्या वो रकम ला पाते हैं, उसकी है ये 148 मिनट की फिल्म, जिसमें कुछ खामियां भी हैं और कुछ खूबियां भी। इसमें सबसे पहले अगर हम खूबियों की बात करें तो पहली खूबी है एम्बिशन। फिल्म एम्बिशियस है और 3 वर्टिकल्स पर रिलाय करती है। पहला वर्टिकल है ज़ॉम्बी थीम, दूसरा वर्टिकल है कसिनो हीस्ट, और तीसरा वर्टिकल है फादर डॉटर रिलेशनशिप। फिल्म का एम्बिशन अच्छा है, स्केल भी बड़ा है, पर तीनों वर्टिकल्स को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी खूबी है एक्शन। ग्राफिकल वायलेंस और एक्शन सीन सुपरलेटिव है। मॉडर्न अप्रोच और आई कैचिंग विजुअल्स के कारण सारे एक्शन में गजब की इंटेंसिटी है। तीसरी खूबी है डायरेक्शन।
डायरेक्टर जैक स्नाइडर का अप्रोच बड़ा ही स्टाइलिश है और इसके अलावा इस फिल्म का प्रोडक्शन बड़ा ही हाई एंड है। इसके अलावा ह्यूमर और फिर कैरेक्टर्स की डाइवर्सिटी और फिर फास्ट पेस्ड नरेशन के कारण इसे हम स्किलफुल डायरेक्शन कह सकते हैं। तो इन 3 खूबियों के अलावा अगर हम खामियों की बात करें तो सबसे पहली खामी है स्क्रीन प्ले। 3 राइटर है इस फिल्म के, जैक स्नाइडर, शे हैटन और जोबी हेरोल्ड, और तीनों मिलकर भी राइटिंग में नॉवेल्टी नहीं क्रिएट कर पाए हैं। इस फिल्म में कई ऐसे सीक्वेंसेस है जो पिछले 15 सालों में कई सारी फिल्मों में आ चुके हैं, इसलिए फिल्म बड़ी आउटडेटेड लगती है। दूसरी खामी है लेंथ। इस फिल्म की लेंथ है 148 मिनट्स, जो कि 30 मिनट ज़्यादा है। इस तरह की थीम के साथ इतनी लंबी फिल्म बड़ी ही स्ट्रेच लगती है। एडिटिंग से इसे कम से कम आधा घंटा कम किया जा सकता था। तीसरी खामी है इमोशनल कनेक्ट। इस फिल्म के ज़ोंबीज़ रोते हैं, चिल्लाते हैं और खूब सारी अजीब अजीब आवाज़ें करते हैं। इसके अलावा पिता और बेटी के बीच का जो रिलेशनशिप है वो अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाया, ना वो मैच्योर हो पाया, ना वो डेवलप हो पाया। कई बार एक्शन के सीक्वेंसेस में पिता अपनी बेटी को अपने फ्यूचर फूड ट्रक के बारे में, प्लान्स के बारे में बताता है, लेकिन कहीं पे भी कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं हो पाता है। बड़ा ही सब कुछ पेरिफेरल और सतही लगता है। किसी भी कैरेक्टर का इमोशनल कनेक्ट दर्शकों के साथ क्रिएट नहीं हो पाता है। चौथी खामी है टेम्पलेट। इस फिल्म का टेम्पलेट या फॉर्मेट या फॉर्मूला बड़ा ही टिपिकल है, जो आपने 1000 बार देखा हुआ है। यहाँ पर भी ओशियन 11 के गैंग मेंबर्स जैसे ही सारे क्रू मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा पिता और बेटी का जो रिलेशनशिप है वो टेकन जैसा है, और उसके अलावा जो एक्शन है वो ज़ोंबीलैंड और उसके जैसे हज़ारों फिल्मों में दिखाया गया वीडियो गेम जैसा है। और फिर क्लाइमैक्स में हेलीकॉप्टर लेके भाग जाना भी ट्रू लाइफ की याद दिला देता है। और पांचवी खामी है हीरो। फिल्म का हीरो है डेविड बैटिस्टा, जो कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, उसके अलावा सिल्वेस्टर स्टैलोन और फिर विन डीजल और ड्वेन जॉनसन जैसा एवरेज भी होता एक्टिंग में तो ठीक था, पर ये इन एक्टर्स, इन सुपरस्टार्स के कंपैरिजन में बिलो एवरेज है। पूरी फिल्म में इसने 2 या 3 एक्सप्रेशंस कैरी किए हैं, जिससे कि ये फिल्म उसके कंधों पर कैरी नहीं हो पाती। इन 5 रीजंस के अलावा मैं आपको बता दूं कि कई सारे इंडिसेंट या गोरी या ग्रॉस सीन्स इस फिल्म में है, जैसे कि गर्दन को चबाना या गर्दन को तोड़ देना या खून का रिसना वगैरह वगैरह, जो इस तरह की फिल्मों से एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन इस सिलसिले में भी ये फिल्म एक स्टेज ऊपर चले जाती है। कोई सोलैस या कोई रेस्क्यू गर्ल इस फिल्म में है तो वो है हुमा कुरैशी, जो एक छोटे से कैरेक्टर में अपना प्रेजेंस दर्ज करके चली जाती है। मैं तो ये समझता हूँ कि ओवरऑल अगर देखूँ तो इस आर्मी से मैं दूर ही रहना पसंद करूँगा। आप अपना डिसाइड कर ले। टेक केयर।